और अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। भारत टेक्स 2026 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां मौजूद है। निवेश और टेक्सटाइल पर चर्चा हो रही है। इनवियर गारमेंट्स के द्वारा बॉडी केयर क्रिएशंस लिमिटेड की 75 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई, जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अवंतिका आराध्या गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री 75 करोड़ का निवेश करेगी, इसमें भी 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से सागर ग्रुप ने टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में 100 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिसमें 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ईस्टमैन एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स लिमिटेड ये भी 100 करोड़ का निवेश कर रहा है और 2000 लोगों को रोजगार देने वाला है। बेस्ट कॉर्प टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, 167 करोड़ के निवेश के साथ 5050 लोगों को इसमें रोजगार देने वाले। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स द्वारा 150 करोड़ का निवेश, 2500 लोगों को रोजगार। एबी फैब्रिक्स लुधियाना टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, 250 करोड़ का निवेश और 600 लोगों को रोजगार देंगे। इंडो अकार्ड्स अपैरल ग्रुप ने जो इन्वेस्ट 500 करोड़ की बात कही है, ये 1000 लोगों को रोजगार देगा। कुल मिलाकर इस तरह से 1592 करोड़ के निवेश के साथ मध्य प्रदेश में आज यहाँ 15700 ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की अलग अलग औद्योगिक घरानों ने घोषणा की है। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक, व्यापारिक संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से राज्य को लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा के जो निवेश की बात कर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी ने भी इस बात की मध्य प्रदेश सरकार के लिए सराहना की कि मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए निवेशकों के साथ जो एक सौहार्दपूर्ण और मजबूत रिश्ता मध्य प्रदेश सरकार के इस इंडस्ट्री गारमेंट के व्यापारियों के साथ बनाया है, यह देश में उत्कृष्ट है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने उद्योगपतियों के साथ दिए जाने वाले सभी प्रकार के देयक लाभों के लिए हमने गत माह तक के भी सारे देयक हमने अपने निवर्तन के माध्यम से डीबीटी करते हुए सबके खातों में पहुंचा है। ये लगभग 2 साल में हम 5,500 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खाते में दे चुके हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है आज अपने इस वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश खासकर उन चुनिंदा राज्यों में जहाँ टेक्सटाइल एवं अपैरल उद्योग की संपूर्ण वैल्यू चेन हमारे यहाँ उपस्थित है। कपास उत्पादन, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंट्स निर्माण से लेकर मशीनरी निर्माण तक मजबूत औद्योगिक राज्य बनने का हमारे यहाँ समृद्ध एक अनुकूलता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हमारी ऑर्गेनिक कॉटन का एक राज्य है, जिसके आधार पर देश कुल ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन में नंबर 1 की पोजीशन में है, जिसका 47% है। ये केवल कपास का उत्पादन नहीं बल्कि फार्म टू फैशन तक का समूचा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। वैश्विक ब्रांड और निवेशकों को ये इसकी मजबूत जमीन दिखाई देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल एवं अपैरल निर्यात का लगभग 11,750 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हुआ है। राज्य का टेक्सटाइल उद्योग अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हमारी मजबूत पहचान बना रहा है। 100 से अधिक बड़े टेक्सटाइल एवं टेक्निकल टेक्सटाइल के उद्योग हमारे संचालित है। 43,000 से ज़्यादा MSME इकाइयाँ हमारे राज्य में संचालित है। 2,400 करोड़ से अधिक का निवेश करते हुए 3 लाख से ज़्यादा लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मध्य प्रदेश में प्रदान हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारा PM मित्र पार्क के माध्यम से 20,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश के प्रस्ताव 30 से बड़ी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां हमारे राज्य में आ चुकी है। इस परियोजना के पूरे होते हुए लगभग 44,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज़्यादा कपास उत्पादक किसानों को इस PM मित्र पार्क का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर उद्योग के लिए देश में सबसे आकर्षक नीतियों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है और पात्र इकाइयों को पूंजी निवेश पर हमारे यहाँ 100% से लेकर 200% तक ब्याज में प्रोत्साहन देकर, अनुदान देकर के विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि प्रीमियम में छूट,
स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर निवेशकों को हम आकर्षित करते हैं और बड़े पैमाने पर महिला रोजगार के अवसर पाते हैं। कौशल विकास, प्रशिक्षण, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कई प्रकार से राज्य के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो काम हो रहा है और खास करके बिजली, पानी, सड़क, हमारे यहाँ लेबर में कोई कभी आंदोलन नहीं होता है।